बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के जिनमें से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। ठीक है, अब सबसे पहले रैशनलाइज के लिए हमें कंसेप्ट होना चाहिए जी कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट क्या होता है जी? कॉन्जुगेट हम कहते हैं जी 4 प्लस अंडर रूट 3 है ना। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो इट मीन्स ये है कि हमने 4 माइनस अंडर रूट 3 कर देना है। यानी क्या है कि ये जो हमारा रेडिकल वाला है पार्ट, ठीक है, यानी अंडर रूट वाला पार्ट, उसका साइन हमें चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये 4 माइनस अंडर रूट 3 हो गया। लिहाजा इसको अगर मैंने रैशनलाइज करना है इस वैल्यू को, तो मैं क्या करूँगा, 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस अंडर रूट 3। मैंने क्या किया है, जो हमारा कॉन्जुगेट था उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, इसी चीज़ को हम रैशनलाइज का नाम देते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जब भी हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा हमारे पास एक ही फार्मूला बनेगा और वो फार्मूला है जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कैसे बनेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा हमारे पास डिनोमिनेटर में यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लें कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम वही फॉर्म बन रही है। तो फार्मूला क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए की जगह पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 4 है, बी की जगह पे सेकंड नंबर है जी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी फार्मूले में। ठीक है, ऊपर हमारे पास 13 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा कि 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ 4 इज 4 टाइम्स 16। यहाँ पे ये होगा कि स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट जो है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 किया तो क्या बच गया? 13। अब ये 13 और ये 13 कट जाएंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3। इसमें भी हमें अगेन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि चूंकि सिंगल वैल्यू है तो हम सिंपल अंडर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें अगर हम इसको, तो हमारे पास अंडर रूट 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी कि अंडर रूट 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ। नीचे जो है हमारे पास ये 3 3 जार 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला नहीं बना जैसे कि पहले पिछले पार्ट में बना था। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू है। ठीक है, जब डबल वैल्यू होगी तो उस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला बनेगा, सिंगल वैल्यू के केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। मज़ीद अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो वो ये है कि आप अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6 प्लस इसी तरह यही वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 5 जार 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, जिसमें अगेन हमें अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5। तो सेम पार्ट नंबर 2 की तरह ही है कि डिनोमिनेटर में हमें सिंगल वैल्यू दी गई है। जब हमें सिंगल वैल्यू दी गई है तो हम इट सेल्फ यानी इसी सिंगल वैल्यू के साथ हम जो है मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा जी अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों अंडर रूट सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 5 टाइम्स इज 25। ठीक है, तो 5 को जो है हम फिलहाल चलें ऐसे ही रख लेते हैं। अंडर रूट 2 माइनस 1 नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज
5, तो ये आंसर आ जाएगा। ऊपर हम जो है √5 को चलें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 2 टाइम्स √10 हो जाएगा -5 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये √5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 6 - 4 टाइम्स √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 टाइम्स √2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो इसमें हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला मेथड ही अपनाना है, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, प्लस नीचे जो है चूँकि 4 √2 के साथ प्लस है तो ये जहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसके साथ मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल वैल्यूज़ होंगी यानी हम कॉन्जुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास जो है वो एक ही फार्मूला बनता है और वो ये है a² - b²। a² - b², ये मैंने फार्मूला की फॉर्म लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। b की प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 टाइम्स √2, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऊपर जो है हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब आपने ये देखना है कि इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम करेंगे ये कि पहले 6 को दोनों के साथ करेंगे, यानी पहले मैंने 6 को 6 के साथ किया, फिर मैंने इसी 6 को इस सेकंड वैल्यू के साथ किया। अगर मैं 6 करूं तो ये आता है जी 36 - 6 4 टाइम्स इज 24 टाइम्स √2, ठीक है। पहले मैंने 6 को दोनों के साथ कर लिया। अब बारी आती है जी इस सेकंड वैल्यू की, यानी 4 टाइम्स √2 की। तो इसको भी हम सेम वही उसी तरह से करेंगे, यानी पहले हम इसको 6 के साथ करेंगे, फिर हम इसको 4 टाइम्स √2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 4 6 टाइम्स कितना आएगा जी, 24 आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि √ वाली √ के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आपने इस 24 को 2 के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर देना। 4 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है बिकॉज ये दोनों √ से आज़ाद हैं, ठीक है। ये √ का के अंदर कैद है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। फिर 4 जो है वो 4 के साथ होगा, तो 4 टाइम्स 16। √2 जो है वो √2 के साथ होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया जी ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 36 माइनस ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये दोनों लाइक टर्म्स बनती हैं। क्यों लाइक टर्म्स बनती हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ जो है जो रेडिकल है यानी √2 जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी आपस में, -24 और -24 इज -48, और √2 जो है वो चूंकि दोनों के अंदर था तो वो उसी तरह से कॉमन आ जाएगा। यानी अगर मैं आपको अलग से ये चीज़ लिख के बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये वैल्यू थी इन दोनों, ठीक है। इन दोनों में से ये जो √2 था ये आ गया कॉमन, तो -24 -24 ये दोनों मिलके -48 हो गया, और ये √2 जो कॉमन निकला था वो आ गया, ठीक है। प्लस आगे 16, आगे √4 लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे हम देखते हैं जी क्या होता है 6 और 36 माइनस। अब यहाँ पे इसका आपने स्क्वायर भी देखना है कि हम इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। आप सबसे पहले तो लेंगे जी, आप ये देखें कि 4 √2 का स्क्वायर है, ठीक है। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका स्क्वायर आ रहा है। ये सेम ऐसे ही है जैसे ए बी का होल स्क्वायर हो, तो हम इसको यूं लिखते हैं कि ए का स्क्वायर अलग होगा, बी का स्क्वायर अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होगा कि 4 का स्क्वायर अलग होगा और √2 जो है इसका स्क्वायर अलग होगा। अगर आप 4 का स्क्वायर करें तो वो आता है जी 16, और ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये इस तरह से 16 टाइम्स 2 बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा जी 36 - 48 टाइम्स √2 प्लस 16 2 टाइम्स इज 32 डिवाइडेड बाई 36 - 16 2 टाइम्स इज 32। अब 36 और 32 ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। क्यों आपस में सॉल्व होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब सवाल ये है कि 48 क्यों नहीं हो रहा। 48 इस √2 की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि ये √2 की वजह से ये वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में
प्लस होंगे तो ये आ जाएगा जी 68 माइनस 48 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 जो है ये हमारा कॉमन बन रहा है। 4 को अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो 4 17 टाइम्स 68 माइनस 4 12 टाइम्स इज 48 और अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो 4 कॉमन निकला था वो हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से हमारा जी फाइनल आंसर आएगा 17 माइनस 12 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगेन डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं तो हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, अगर प्लस है तो हम नेगेटिव वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको रैशनलाइज किया। देन हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम जो है वो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में यही फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को हल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ए की प्लेस पे 3 आ रहा है अंडर रूट 3 और बी की प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। ये मैंने वैल्यूज पुट की। ऊपर जो है हमें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले हम इस अंडर रूट 3 को जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो ये अंडर रूट 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये अंडर रूट 3 जो है ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 के साथ तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। अब ये एक वैल्यू दोनों के साथ हो गई। अब इस सेकंड वैल्यू की बारी है। पहले ये अंडर रूट 2 इसके साथ होगा तो 2 3 टाइम्स 6। ठीक है, फिर यही वैल्यू जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सबसे पहले आपने बच्चों साइन को देखना है कि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा ये प्लस होगा। फिर अंडर रूट 2 2 टाइम्स कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो अंडर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 आ जाएगा माइनस। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 हो जाएगा। इन दोनों को हम आखिर में देखते हैं जी। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में देखें तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे सिंपल 3 माइनस 2 बचेगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब पीछे रह गए जी ये 2 अंडर रूट 6। अगर आप ये देखें तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। दोनों जो है ये सर्ट सेम है, यानी दोनों के साथ अंडर रूट 6 आ रहा है तो ये -1 और -1 -2 हो जाएगा और अंडर रूट 6 उनमें से कॉमन निकल आएगा। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में भी ये चीज़ देखी है कि इसको हम कैसे हल करेंगे जी। आप देखें कि अंडर रूट 6 इसमें से निकल रहा है कॉमन। अगर हम ये कॉमन निकालें तो पीछे -1 और -1 बच जाता है। ये -1 और -1 -2 अंडर रूट 6 उसी तरह से आ जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर है वो ये आता है। तो ये मैंने उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आप इस 3 को देखें और इस 2 को देखें तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये डिफरेंट है, ये क्यों डिफरेंट है, इस अंडर रूट 6 की वजह से। ठीक है, क्योंकि इनके साथ अंडर रूट 6 नहीं आ रहा जबकि इसके साथ है। ठीक है, तो ये 3 और 2 हो जाएंगे जी प्लस, तो ये 5 हो गया -2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 6। नीचे 3 - 2 इज़ 1। अब नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 6 है जी 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। अगेन जो है वो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम फार्मूला जो हम पिछले पार्ट्स में देखते आए हैं कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ए की जगह पे अंडर रूट 7, बी की जगह पे अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, ऊपर अगर हम देखें तो ये जो 4 अंडर रूट 3 है ये जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये 4 अंडर रूट 3 ये कोई अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है। 4 और अंडर रूट 3 ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, अलग वैल्यू तब होती अगर 4 प्लस अंडर रूट 3 होता, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म होती, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो ये एक ही टर्म ही कंसिडर की जाती है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो आपने
यहाँ पे पहले हम ज़रा डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 जो है वो यहाँ पे इसके अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 7 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो है मैं ये करता हूँ कि सॉरी यहाँ पे अंडर रूट भी है, ठीक है। मैं 4 को बाय रखता हूँ, सिर्फ इस अंडर रूट 3 को जो है वो अंदर लेके जाऊंगा, यानी ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि 3 7s आर अंडर रूट ऑफ 21, इसी तरह 3 5s आर अंडर रूट ऑफ 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने 4 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये एक दो स्टेप्स हम करते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 मैंने किया 2 आ गया, तो ये क्या हुआ, 2 2s आर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वजह थी ताकि कैंसिलेशन हम कर सकें, जिसकी वजह से मैंने इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जी फाइनल आंसर है।